हेलो, नमस्ते। मेरा नाम धनीन्द्र कावड़े है और आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। यदि आप प्रोफेशनल एक्टर बनना चाहते हैं तो क्या करें? बैग उठाएं और सीधे मुंबई चले जाएं? हमेशा मन में दुविधा रहती है कि ये सही है, वो गलत है, यहाँ चले जाना चाहिए, किसी स्कूल में पढ़ लेना चाहिए, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर के हमको सीखना चाहिए या बड़े शहर में जाकर के सीखना चाहिए, तभी हम प्रोफेशनल एक्टर बन पाएंगे। यदि आप प्रोफेशनल एक्टर बनना चाहते हैं तो एक मेरा नम्र सुझाव है, ये कोई पुख्ता प्लानिंग या फॉर्मूला मैं ऐसे नहीं कहूँगा, क्योंकि ये सबके लिए बहुत अलग अलग तरीके से काम करता है। यदि आपको अभिनय के प्रति रुचि जागृत हुई है और अभी अभी आपने इसकी शुरुआत की है, तो मुझे लगता है सबसे पहले तो आपको इसे देखना चाहिए। जितना आप देखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, अगर करने की व्यवस्था नहीं है तो। और अगर आपके आसपास करने की व्यवस्था है तो आप वहाँ से पहले शुरुआत करें। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में एक बात शेयर की थी कि आपके आसपास कोई ना कोई लोक नाट्य ज़रूर होता होगा, तो उन लोक नाट्य या लोक मंडली जो है वहाँ से शुरुआत करें। अमूमन लोग कम्युनिटी थिएटर जिसको हम कहते हैं, कहीं वार्षिक उत्सव हो रहा है या कोई समिति या संस्था कोई एक नाटक कर रही है, वहाँ से शुरुआत करें, वहाँ पार्टिसिपेट करें। जितना ज़्यादा आप उनमें पार्टिसिपेट करेंगे, आपको अपने स्तर पर एक समझ डेवलप होगी। आपके शहर में अगर कोई नाट्य संस्था है जो रंगमंच करती है, आप उनके साथ जुड़ जाएं। शुरुआत में यदि आपको लगता है तो छोटी वर्कशॉप करें, 10 दिन की, 15 दिन की कार्यशाला उनके साथ में काम करें या वॉलंटियरशिप करें। उसके बाद में फिर आपको लगता है कि नहीं, उसमें रुचि और ज़्यादा है और कुछ सीखने की आपकी ललक है, तो आप 1 महीने, सवा महीने, 1.5 महीने की ऐसी कार्यशालाएँ होती हैं, उसमें आप भाग लें। प्रोडक्शन ओरिएंटेड कार्यशालाएं भी होती है जिसमें आप किसी नाटक में भी शामिल हो सकते हैं। तो वो एक नाटक से शुरुआत करें, उस नाटक के शोज़ करें। उस नाटक के करने के बाद में वही संस्था के साथ में अगर आपको लगता है कि हाँ, ये मुझे और अच्छा लग रहा है, तो फिर आप कम से कम 6 महीने या साल भर उनके साथ में काम करें। 1 साल, सवा साल, 1.5 साल, जितना आप काम कर सकते हैं वहाँ काम करें, अपने आप को मांझें। बहुत सारी संभावनाएं आपको उसमें समझ में आएंगी। फिर अगर लगता है कि हाँ, ये क्षेत्र मुझे और रुचि प्रदान करता है, मुझे उसमें और भी जानना है, तो फिर आसपास का जो आपका बड़ा शहर है जहाँ पर कि इस तरह की गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं, आप वहाँ पर जाकर के शुरुआत करें, वहाँ जाकर के सीखें, देखें। वहाँ जो रंगकर्मी हैं या ऐसी संस्थाएं हैं जो लगातार काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, अनुभवी लोग हैं, उन लोगों के साथ जुड़ करके काम करें, उनके साथ समय बिताएं। और फिर आपको जब अब लगने लगे कि नहीं यार, हाँ वाकई मुझे इसको प्रोफेशन बनाना है, तब आप फिर इसकी चाहे तो विधिवत जो शिक्षा होती है उस तरफ जाएं। वहाँ पर किसी स्कूल में ज्वाइन करें, अपने अनुसार उसका चुनाव करें, जो आपकी क्षमता, आर्थिक क्षमता और समय और बाकी चीज़ों के आधार पर जो भी आपका चुनाव हो सकता है, उस आधार पर उसका चुनाव करें। और उसके बाद फिर जब आप इतनी सारी गतिविधियों से गुजरेंगे, आपको मूलतः एक उसकी कार्यप्रणाली समझ में आ जाएगी कि कहाँ कैसे काम होता है, कितना समय इसमें लगता है, कौन सी अलग अलग चीज़ें होती हैं जो अभिनय को प्रभावित करती हैं, वातावरण कैसे होता है, लोगों के साथ कैसे काम होता है। इन सारी जब चीज़ों के साथ में आप गुजरेंगे, तब आपको एक प्रोफेशनल होने का सही मायने में अर्थ समझ में आएगा। और फिर जब आप प्रोफेशनल होने का चुनाव करेंगे, तो बाद में जाकर के जब कई बार दुविधा मन में आती है कि यार मैंने सही निर्णय लिया या नहीं लिया, या काफ़ी साल आपने इसमें बिता दिया लेकिन उसके बावजूद आप कुछ नहीं कर पाए, तो ये इस दुविधा से हम बच सकते हैं। क्योंकि अमूमन मैंने देखा है कि जितने लोग सिर्फ प्रभावित होकर के अभिनय करने के लिए, मुंबई में एक शब्द है जिसको कहते हैं स्ट्रगल, वो करने जब पहुंच जाते हैं, तो जीवन और अभिनय सिर्फ स्ट्रगल बन करके रह जाता है और एक लंबा समय बीत जाता है जब हम कुछ एक रचनात्मक कुछ काम कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। तो यदि आप इसको प्रोफेशन के तौर पर अभिनय को चुनना चाहते हैं, तो ये छोटी छोटी जो बातें मैंने कही, इनसे यदि आप गुजरेंगे तो आपको यथार्थ और उस कला के पीछे की मेहनत और उससे जुड़े हुए बाकी और तत्व, उन सब के बारे में आपको धीरे धीरे पता चलेगा। और तब जो ये प्रक्रिया मैंने बताई, इसमें लगभग साल, 1.5 साल, 2 साल का समय
लगेगा और इन 2 साल में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, आप वास्तव में इसे बतौर प्रोफ़ेशन चुनना चाहते भी हैं या सिर्फ़ एक ये शौकिया हो सकता है। अगर आप बतौर प्रोफ़ेशन चुनना चाहते हैं, स्वागत है। पर अगर लगता है कि नहीं, ये सिर्फ़ मेरे लिए शौक की बात है, तो मैंने जो पिछले एपिसोड में बात कही थी कि हम शौकिया अभिनेता और प्रोफ़ेशनल अभिनेता दोनों बन कर के इसको अपने जीवन भर इसके साथ में जुड़ करके रह सकते हैं। तो ये इस प्रक्रिया को यदि हम अपनाएंगे, मुझे लगता है भविष्य में जो हम ठोकरें खाते हैं या जीवन में एक समय आता है जब हम इस विधा से कई बार हमें ऊब हो जाती है, समझ में नहीं आता है कि ये क्या है, क्यों है, कैसा है और हम प्रोफेशनल हो भी नहीं पाते और उसके पहले ही हम उसकी लड़ाई में कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। उससे हम इस तरह से बच सकते हैं। और एक दूसरी चीज़ उससे ये होगी कि जो अनावश्यक प्रोफेशनल होने की भी भीड़ जो एक हो जाती है, उससे भी कई हद तक बचा जा सकता है। उसमें जो वास्तव में प्रोफेशन के लिए तैयारी करके आए हैं, उन्हें भी अपना रास्ता चुनने में मदद मिलेगी, क्योंकि कई बार जो कभी प्रभावित होकर के प्रोफेशनल बनने के लिए चले जाते हैं बगैर तैयारी के, और वहाँ एक संख्या बल बढ़ जाता है, ज़्यादा लोग वहाँ पर एक साथ होते हैं, उसमें से छांटना कि कौन वास्तव में प्रोफेशनल है या कौन वास्तव में प्रोफेशनल बनने की इच्छा रखता है या कौन वास्तव में प्रोफेशनल बन सकता है, ये लड़ाई में फिर वहाँ पर बहुत समय निकल जाता है। तो मुझे लगता है ये शुरुआती जो मैंने बात कही वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रभावित होकर के अभिनय करना ठीक है, लेकिन प्रभावित होकर के प्रोफेशनल बनने की कोशिश करना, कई बार ये हमारे लिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाता है। ये कोई पुख्ता बात है या यही एक सच है, ये भी मैं नहीं कहूँगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रक्रिया से नहीं गुजरते, फिर भी वो लोग सफल हैं आज के डेट में। ये बहुत एक्सेप्शनल बात हो सकती है या उनकी अपनी तैयारी किस रूप में है हमें नहीं पता। वो हमें ऐसा दिख रहा है कि हाँ, ये यहाँ से उठा और यहाँ चला गया और ये सफल हो गया, और हम उस चीज़ को आइडियल मान करके कई बार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं होता, क्योंकि उस व्यक्ति की अपनी खुद की यात्रा भी है कि खुद से कैसे उसने तैयारी की होगी अपनी, या कभी कहीं कुछ नहीं किया लेकिन उसने भीतर भीतर उसके मन में, या पता नहीं क्या चीज़ें ऐसी हो सकती है जिसके कारण से वो सफल हो गया, और उसकी कहानी को आदर्श मान करके बाकी लोग प्रभावित होकर के करना कई बार दुविधा का कारण बन सकता है। प्रभावित होकर के अभिनय ज़रूर करें, लेकिन प्रभावित होकर के प्रोफेशनल एक्टिंग करने से पहले ज़रूर ये आसपास अपनी जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग कई बार इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें कर देते हैं अनजाने में ही, और हमें लगता है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी कुछ आउटपुट होगा। ऐसा नहीं है। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। जब FTI में और NSD में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर मुझे लगा कि और अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो जो उन संस्थानों के साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने उनके साथ काम किया हुआ था, उनके पास जा कर के उनसे व्यक्तिगत मिलके उनके साथ कुछ काम करके सीखने का अवसर प्राप्त किया, और उनसे ही सब कुछ सीखा। क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के साथ में जाते हैं, जानते हैं, उनसे मिलते हैं, उनका तरीका अलग है काम करने का, चीज़ों का अभिव्यक्त करने का, समझने का एक नज़रिया अलग है। तो वो अलग अलग नज़रिए आपको सीखने को मिलते हैं। तो इस माध्यम से भी सीखा जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि काम करते करते हम सीख जाएंगे। ये बात सुनने में ठीक लगती है, लेकिन काम करने के लिए काम का मौका मिलना आपको बहुत ज़रूरी है, और कोई भी काम का मौका आपको तभी देगा जब आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करते आना चाहिए, और जब आपको काम करते आएगा तभी आपको मौका मिल पाएगा, और फिर ऐसे बार बार जब मौके मिलेंगे तभी आप करते करते सीख पाएंगे। तो वो थोड़ा बहुत भी आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये प्रक्रिया मुझे ठीक लगती है। इन प्रक्रियाओं से गुजर कर जाएंगे, सीख कर जाएंगे, तो संभवतः काम करने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ेंगी सभी प्रोफेशनल्स के लिए, और काम की गुणवत्ता का भी उसमें इजाफा होगा। आजकल कई कास्टिंग डायरेक्टर्स भी आपको कहते हैं कि आप में है जोश, आप में है जुनून कुछ कर दिखाने का, तो आप आ जाइए, हम आपको एक्टर बनाएंगे। मुझे लगता है उसमें सिर्फ आप
इंट्रोडक्शन देना वो सीख सकते हैं, क्योंकि कई सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास में अगर आप जाएं तो आपको ये कहते हैं कि आप इंट्रो दे करके चले जाइए। इंट्रो में क्या समझ में आएगा, ये कितने गुणी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, ये शायद मैं नहीं समझ पाता। इंट्रोडक्शन देने से कोई अभिनेता नहीं बन सकता। कास्टिंग और कास्टिंग डायरेक्टर से संबंधित चर्चा हम एक सेपरेट एपिसोड में ज़रूर करेंगे, जिसमें हम उस पर विस्तार से बातचीत कर पाएंगे। मूलतः यदि हम इस क्षेत्र की कमियों को, खूबियों को जब अनुभव कर पाएंगे और जब हम उसका चुनाव करेंगे कि हाँ वास्तव में हमें ये प्रोफेशनली इसको चुनना है या नहीं, तब ज़्यादा सार्थकता होगी। पहले अपने शहरों में काम करें। यदि लगता है कि नहीं इसमें और आपको तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, सीखना है, तो फिर अपने आसपास के बड़े शहरों में जाकर के काम करें, वहाँ से फिर सीखें। और फिर लगता है कि नहीं वास्तव में वो माहौल आपको बहुत भाता है और वहाँ पर और लंबे समय तक के आप काम कर सकते हैं, तो फिर आप महानगरों में या बड़े शहरों में जहाँ पर प्रोफेशनली, जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम होता है, वहाँ पर जाकर के इसको बतौर प्रोफेशन आप चुन सकते हैं। सीधे महानगरों का रुख करने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। आपको शायद ये लग सकता है कि इतनी सारी प्रक्रियाओं से गुजर कर जाएंगे तो समय ना निकल जाए, लेकिन आप अगर देखें अमूमन किसी भी इंस्टीट्यूट में भी यदि आप जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो लगभग वहाँ पर भी 1 साल, 2 साल या 3 साल ऐसे कोर्स होते हैं प्रॉपर एक पुख्ता इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए। सो वहाँ से जब 3 साल बाद आप पढ़ करके आते हैं, तब आप प्रोफेशनल होने की संभावना रखते हैं। सो ये समय यदि आप इस रूप में आप लेकर के जाएं तो संभवतः आपको ज़्यादा फायदा होगा। और समय लगभग दोनों का बराबर ही है। इसका सबसे ज़्यादा फायदा ये होगा कि हमें काम की ज़मीनी समझ आएगी कि मूल रूप से काम कैसे होता है, और जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ पर भी हमारे योगदान से कला का संवर्धन होगा। यदि आप वास्तव में प्रोफेशनल एक्टर बनना चाहते हैं तो सोच समझ करके अपने आसपास जो भी संसाधन है उसमें पहले अपने आप को जांच लें, परखें और फिर ज़रूर इस प्रोफेशन में आए। ये सब मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसी ही कुछ यात्रा मेरी भी रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और लोगों के साथ में अगर लगे तो शेयर कर दीजिएगा। मुझे पता है बहुत ज़्यादा मेरी रीच नहीं है, मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, मेरे व्यूज़ नहीं हैं, लेकिन बतौर अभिनेता जितना मेरे पास ज्ञान है, अगर वो 5-10 लोग या 20 लोग या 100 लोग भी यदि इस वीडियो को देख करके भविष्य में कुछ ऐसा कर पाते हैं जो उनको वास्तव में करना चाहिए था, और अगर वो गाइडेंस उनको मिलता है, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।